आज दिल्ली की जनता देख रही है, पिछले 9 महीने से दिल्ली के जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट नहीं हुई और दिल्ली का मेयर का चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, उन्हें क्या दिक्कत है। आखिर में दिल्ली की जनता की परेशानी बढ़ रही है ना कि ताले टूटेंगे, सभी नेता छूटेंगे। संजय सिंह जी आए हैं, मनीष जी भी आएंगे, अरविंद जी भी आएंगे, जैन साहब भी आएंगे। कब तक रखेंगे, कब तक चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे, कब तक। प्रधानमंत्री बहुत छोटी किसी बीच पा गया है, उल जलूल भाषण दे रहा है। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के, तो हमारे भी प्रधानमंत्री है ना। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पर अपनी बात रख दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल। एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं कि कैसे भी करके वह जेल से बाहर आ जाएं। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जेल में कैद हैं, तो वहीं उनकी जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं मनीष सिसोदिया भी, संजय सिंह तो जेल से बाहर आ ही चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं। आपको जानकारी दे दें कि अब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दे दिए हैं, जो सवाल उनसे पूछे गए थे कि आखिरकार किस लिहाज से उन्हें गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी देते हैं कि आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ा दी हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका में जो सवाल उनसे पूछे गए थे, उन सवालों के बखूबी जवाब दिए हैं। केजरीवाल ने ईडी के आरोपों पर कहा कि जांच एजेंसी के चारों गवाहों का संबंध भाजपा से है, इनके बयान के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने जवाब में कहा है कि भाजपा समर्थित लोकसभा प्रत्याशी मंगुता श्रीनिवासन रेड्डी, भाजपा को तथाकथित शराब घोटाले में 60 करोड़ का चंदा देने वाले शरथ रेड्डी, बीजेपी गोवा के एक सीनियर एवं प्रमोद सावंत का करीबी है सत्य विजय, और गोवा सीएम के करीबी और सीएम के कैंपेन मैनेजर का बयान लिया गया। इन सब लोगों के बयान के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग भाजपा के लोग हैं। केजरीवाल का कहना है कि हवाला एजेंट के पास से गुजराती में लिखी डायरी मिली है और इससे साफ पता चला है कि भाजपा ने अपने हिसाब से मेरे खिलाफ सबूत बनाकर पेश किए हैं। मालूम हो कि कुछ दिन पहले ही ईडी ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया और अब केजरीवाल ने भी इस मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। अपने जवाब में ईडी ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं और तथ्य आधारित अपराध के लिए किसी की भी गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकती और इनकी गिरफ्तारी सही है। ऐसे में देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा जवाब दे दिया है। अब अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में यहाँ पर उनकी पार्टी की तरफ से वो सबूत पेश कर दिए जाते हैं कि उनकी पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो क्या वह जल्द से जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे? आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, एक इंटरव्यू दिखाना चाहेंगे, जब हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी पहुंचते हैं दक्षिण दिल्ली से प्रत्याशी बनाए गए जो नेता हैं सहीराम पहलवान, वह क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सीएम केजरीवाल जेल के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है, किस तरह से चुनाव में जीतने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर रही है, उसके लिए क्या कुछ कर पा रही है? देखिए ना, मैंने अभी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिल्ली का विकास मॉडल एक तैयार हुआ है, उस विकास मॉडल पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार का जो नकारात्मक हो रहा है, दिल्ली में कोई काम नहीं किया, और साउथ दिल्ली की मैं बात करूं तो यहाँ तो 0% जीरो है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम किया हो तो वो मुझे बताए। खाली जुमले वालों की सरकार रही है। लेकिन यही वो कह रहे हैं कि एक सीएम का जेल के अंदर होना, वहाँ सरकार चलाना, और कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि लगातार इसके ऊपर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम को जेल में है, ये केंद्र सरकार की नाकामी है। क्या दिखाना चाहती है केंद्र सरकार? अभी कुछ दिन पहले आपका चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, पूरी दुनिया ने देखा
अब कल ही दिल्ली में मेयर का चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी को मेरी समझ में नहीं आती, इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है। एक मेयर था ना, पहले मेयर को ही की नियुक्ति होनी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को एलजी महोदय को क्या दिक्कत है? यानी एक तरीके से आम आदमी पार्टी कामों को रोकना चाहते हैं। रोकना नहीं चाहते, ये तो आज दिल्ली की जनता देख रही है। पिछले 9 महीने से दिल्ली के जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट नहीं हुई, और दिल्ली का मेयर का चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, उन्हें क्या दिक्कत है? आखिर में दिल्ली की जनता की परेशानी बढ़ रही है ना। ये तो मैं सीधा सीधा कहूँगा, दिल्ली की जनता की जो वोटर है उसका अपमान है। ईडी सीबीआई दिल्ली पुलिस ने थोड़ी चुना है मुख्यमंत्री को, दिल्ली की जनता ने चुना है। तो ये तो दिल्ली की जनता का वोटर का अपमान है। अब मुहिम चल रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो जेल है उसका ताला टूटेगा, क्या कहते हैं इसको लेकर आप? देखिए, जेल के ताले टूटेंगे, सभी नेता छूटेंगे। संजय सिंह जी आए हैं, मनीष जी भी आएंगे, अरविंद जी भी आएंगे, जैन साहब भी आएंगे। कब तक रखेंगे? कब तक चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे? कब तक? तो ये चुनावों का मुद्दा ये भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह मैं पोस्टर देख रहा हूँ पीछे अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, इसको भी क्या कोई मुद्दा चुनाव में बनाया जाएगा? देखिए, मैं नहीं कहता, एलजी महोदय कह रहे हैं ना। अब तो खुद एलजी केंद्र के नियुक्ति करे हुए एलजी महोदय कह रहे हैं इस बात को। तो मैं नहीं कह रहा। तो बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार हम चले जाएंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन है, कोई भी है। वो 400 पार नहीं है, वो तड़ी पार हैं। मैं तो पब्लिकली कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, 400 पार नहीं, वो तड़ी पार हैं। मैं तो थोड़ा सा टाइम मिलता है, न्यूज़ देख रहा हूँ। कल क्या हुआ है, कल कितने % वोट मिली हैं? आज हालत खराब है। आज देश का प्रधानमंत्री बहुत छोटी किसी बीच पा गया है, उल जलूल भाषण दे रहा है। अरे, आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के, तो हमारे भी प्रधानमंत्री है ना, तो थोड़ा उन्हें संयम रखना चाहिए। कैसे अब यही देखना होगा कि वह कहते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जेल से छूटेंगे, और बीजेपी को लेकर वह कहते हैं कि तड़ी पार है बीजेपी। 400 का पार आंकड़ा रखा है बीजेपी ने। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर चुनावी प्रचार करने के लिए उतर आई हैं, मेगा रोड शो करने के लिए उतर आई हैं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। आज रोड शो करेंगी, कल भी रोड शो करेंगे 28 अप्रैल को। देखते हैं कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इस पार्टी को कितनी मजबूत बनाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट इन जवाब से सहमत हो जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी? फिलहाल तो न्यायिक हिरासत में है, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है, लेकिन कब वह जेल से रिहा होंगे ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले जेल से रिहा हो जाएंगे या नहीं? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।